इंडिया यूएस ट्रेड डील में इतना ज्यादा कियोस है कि समझ ही नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है, एंड इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स में ब्रेक किया। इस पार्ट में पहले हम पुरानी इंडिया यूएस ट्रेड सिचुएशन समझेंगे, क्योंकि नई ट्रेड डील को समझने के लिए पहले पुरानी ट्रेड डील को समझना जरूरी है। तो एंड तक देखना। पहले इंडिया पर रफली 3 to 4% की ड्यूटीज लगती जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट, लेकिन जैसे ही ट्रम्प प्रेसिडेंट बने उन्होंने वर्ल्ड वाइड टेरिफ वॉर स्टार्ट कर दी और इंडिया पर 26% रेसिप्रोकल टेरिफ लगा दी। साथ ही इंडिया पर प्रेशर बनाया कि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर। लेकिन जब ऑयल इंपोर्ट्स बंद नहीं हुए तो 27 अगस्त को इंडिया पर 25% एडिशनल टेरिफ एज अ पेनल्टी लगाया, जिससे इंडियन गुड्स पर लगभग 50% का टेरिफ लग गया। और ये टेरिफ इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि इंडिया यूएस को ही सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करता था। इंडिया ने सिर्फ 2024-25 में यूएस को 86.51 बिलियन यानी कि लगभग 7.28 लाख करोड़ का सामान एक्सपोर्ट किया है। वही अगर इंपोर्ट्स देखें तो इंडिया यूएस से लगभग 45.6 बिलियन यानी करीब 3.78 लाख करोड़ का सामान खरीदता था। अगर सिंपल वर्ड्स में कहो तो इंडिया यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस में था, मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंडिया के इंपोर्ट से ज्यादा थे, जो किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिकली फायदेमंद होता। और ये बात ट्रम्प को अच्छी तरह से पता, और इसीलिए उन्होंने पुराने इंडिया यूएस ट्रेड को डिसरप्ट किया और ऐसी डील्स प्रपोज की जो यूएस के लिए फायदेमंद। लेकिन इंडिया इन डील्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अगस्त से लेकर अभी तक इंडिया ने कई तरीकों से इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की, पर कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला। फिर 2 फरवरी 2026 ट्रम्प ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद इंडिया में ऑलमोस्ट सभी के होश उड़ गए। इस ट्वीट के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया, जिसका लिंक मैंने नीचे पिन किया। ट्रम्प ने इंडिया पर लिटरली 3 कंडीशंस को थोपा, जिस पर इंडिया की साइड से अभी तक कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आया। पर 7 फरवरी को मोदी जी ने नई इंडिया यूएस ट्रेड डील को अप्रूव कर दी। इसके बाद मल्टीपल सवाल उठने लगे कि ये डील किसी भी तरह से भारत के लिए फायदेमंद नजर नहीं आया। इस डील में एग्जैक्टली क्या क्या इंक्लूडेड है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में कवर करेंगे।